इजराइल फिलिस्तीन जंग पर मीरवाइज उमर फारूक बोले, वैश्विक समुदाय को उचित समाधान तलाशना चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने वैश्विक समुदाय से अपनी जिम्मेदारी निभाने और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर उचित समाधान खोजने का आह्वान करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के लोगों को शांति व सम्मान के साथ रहने में सक्षम होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं, और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं, और जिस तरीक़े से कत्ल गारत गिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो एक दीरीना मसला है, और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरजमीन जो है उन पर तंग कर दी गई है, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए, इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए, और हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ फ़लस्तीन के अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए कि वो इज्जत और सुकून से जिए, वहाँ इजराइल के अवाम भी अमन व अमान से जिए। हम जाहिर सी बात है कि कोई किसी मुल्क या किसी कौम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर, इखलाकी बुनियादों पर और ऑन अ प्रिंसिपल जो उनके साथ वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स की गई हैं जो आलमी बरादरी ने, उनको पूरा किया जाए। भोपाल में फांसी की सजा काट रहा कैदी अस्पताल से हथकड़ी तोड़कर फरार। हत्या के एक मामले में भोपाल केंद्रीय जेल में फांसी की सजा काट रहा एक कैदी हमीदिया अस्पताल के बंदी वार्ड से आज सुबह हथकड़ी खोलकर फरार हो गया है। कैदी को खून की उल्टियां होने पर इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय जेल अधीक्षक की शिकायत पर कोहिफिजा पुलिस ने फरार कैदी पर प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। पत्र केंद्रीय जेल अधीक्षक भोपाल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक रजत सैनी जो बंदी था, केंद्रीय जेल में बंद था, ये रागौड़ का रहने वाला है, और ये कल इसको खून की उल्टी हो रही थी, जिस कारण से उसको हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जो आज सुबह 6 बजे ये वहाँ से फरार हो गया, हथकड़ी खोल के चला गया। सर, क्या कार्रवाई? कोईफजा में अपराध क्रमांक 723/23 224 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है, तथा अन्य सीसीटीवी अन्य माध्यमों के जरिए उसकी तलाश किया जा रहा है। सर, क्या किसी की संलिप्तता आ रही है? कौन था इसके साथ वहाँ हॉस्पिटल में? कौन अभिरक्षा में था इसके? नहीं, अभी तो उसके साथ केवल जेल पर ही लगे हुए थे। अगर किसी की संलिप्तता आएगी तो उसको भी आरोपी उसमें बनाया जाएगा। अभी फिलहाल कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। टीम गठित? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित की गई है, तथा जिसकी जोर शोर से हर क्षेत्र में उसकी पतरासी किया गया है, जा रही है। मीडिया सेंटर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो कहीं बाइट करने के लिए आया हूँ। प्रॉपर्टी के लालच में बेटी ने कराई बुजुर्ग मां की हत्या, नाबालिग सुपारी किलर समेत 3 अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने 30 साल की एक महिला चिंतामणि को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने 65 साल की अपनी बुजुर्ग मां की सुपारी किलिंग करवाई थी। बता दें कि मां की हत्या के लिए चिंतामणि ने एक नाबालिग लड़की को 2 लाख देने की बात कही थी। लालच में आकर नाबालिग ने 27 सितंबर को महिला को घर में घुसकर मार दिया था। साथ ही पुलिस अशोक शर्मा नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को भी गिरफ्तार किया है, जो साजिश में शामिल था। ये 27 पिछले महीने की 27 तारीख को हमने एक केस रजिस्टर किया था दयालपुर में। इसमें एक सीनियर सिटीज़न है, शी इज़ अबाउट 65 ईयर्स ओल्ड, शिव कला इनका नाम था। तो उनके अपने घर पे 2 मंजिल का घर है, नीचे जो कमरा है उसमें सामने ही उनके एक परचून की दुकान भी थी। तो वहीं पीछे एक कमरा था, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी अगले दिन सवेरे 27 तारीख को। तो 27 को हमने एक केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो पता लगा कि 26 की रात का इंसिडेंट है।
तो इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे थे। इसमें हमने 5-6 टीमें भी बनाई थी, मेरे स्पेशल स्टाफ और एटीएस और नारकोटिक्स भी इसमें लगे हुए थे, थाने की भी क्रैक टीम इसमें लगी हुई थी। तो इसमें जब हम लोग इलाके के सारे सीसीटीवी छान रहे थे तो उसमें हमें एक सस्पिशियस सा घूमता हुआ एक लड़का नज़र आया, जो कुछ देर वहाँ टहल रहा था पहले से भी, और फिर इंसिडेंट के तुरंत बाद मौके से हमें भागता हुआ दिखता है। तो उस लड़के को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। फिर फाइनली जब उस लड़के को हमने आइडेंटिफाई किया तो वो एक 17 साल का लड़का है, और उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि जो ये लेडी हैं शिवकला, इनकी 3 बेटियां हैं। तो जो सबसे छोटी बेटी है, चिंतामणि है उसका नाम, तो वो 4-5 घर छोड़ के ही किराए पे रहती है। तो उसने इस बच्चे को बहला फुसला के 2 लाख रुपए मैं दूंगी ऐसा बोल के और ये मर्डर कराया था। और इस जो कॉन्स्पिरेसी थी इसमें एक अशोक शर्मा है, ये बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर नेबर हैं शिवकला के, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इसको भी इन्होंने अपने कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया था। तो प्लान ये था कि जब माताजी चले जाएं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी सारी शिफ्ट, और ये प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही इस प्रॉपर्टी को बेचा जाता। तो अब हमने अशोक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है, और जो माइनर लड़का है उसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कल पेश करेंगे। कैसे खुला मामला सर ये पूरा? देखिए, जब हम मौके पे पहुंचे थे तभी लग रहा था कि फोर्स एंट्री नहीं है, और शुरू की तफ्तीश में ही क्लियर हो गया था कि कोई रॉबरी मोटिव नहीं है। तो हमें लगा कि ये अगर रॉबरी मोटिव नहीं है तो फिर और मोटिव क्या हो सकता है, तो फिर लगा प्लान मर्डर है। पर उसमें 25 इंजरीज थी डिसीज़ की बॉडी पे, ज़्यादातर सिर पे थी, तो इससे भी लग रहा था कि कुछ भारी चीज़ से या फिर कोई कैंची जैसी चीज़ से उसको इंजरी को किया गया। और जब हम लोग सीसीटीवी खंगाल रहे थे तो देखा कि ये जो लड़का है जिसके ऊपर हमें शक हुआ था, ये काफ़ी देर पहले से घूम रहा था वहाँ पे। 2-3 घंटे, इंसिडेंट के 2-3 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था और वहाँ से आसपास घूम रहा था। ये इसकी मूवमेंट बड़ी सस्पिशियस थी। तो तब ये हमें विश्वास हो गया था कि ये बिल्कुल ही प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि वो लड़का इंतज़ार कर रहा था। अभी इंटरोगेशन में उसने यही बताया कि वो इंतज़ार कर रहा था कि कभी दुकान बंद करें। तो जैसे 10:15 के आसपास 26 तारीख को उन्होंने दुकान बंद करने वाली थी, और उस समय ये अंदर लड़का घुसा है कुछ खरीदने के बहाने, और फिर इसने ये वारदात की। क्या इससे बरामद हुआ है कोई वेपन? अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो अभी एस्पेक्ट बाकी है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिमांड पे भी लेकर आएंगे एक्यूज़ को, अभी करेंगे इसको। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।